अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। बहुत पहले की बात है, मुल्क के बारिश पर एक बादशाह हुकूमत करता था। जॉन एक शख्स था, उसका एक शहजादा था। उसकी मलिका का इंतकाल हो चुका था। एक बार सख्त गर्मी के मौसम में बादशाह को कुछ लोगों के साथ मिलकर के शिकार करने जंगल में गया। उसने सारा दिन शिकार किया, फिर शाम को वापस आने लगा तो उस बादशाह की नजर एक खूबसूरत हिरन पर पड़ी। तो बादशाह ने फौरन एक तीर चलाया, मगर वो हिरन बच गया और भाग गया। बादशाह ने उस हिरन के पीछे पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। बादशाह ने इस दौरान हिरन पर कई तीर चलाए और मगर सब खाली गए। ऐसा करते करते हिरन एक झाड़ियों में छिप गया। अब रात होने वाली थी, इसलिए बादशाह ने जाना मुनासिब ना समझा और अपना घोड़ा वापस घुमा लिया कि इतने में खामोशी को चीरते हुए किसी के रोने की आवाज आई। ये सुनकर बादशाह बहुत हैरान हुआ। ये इतने घने जंगल में किसी औरत के रोने की आवाज आ रही है। इतने में बादशाह अपने घोड़े से उतरा और आवाज के पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद बादशाह ने देखा, घनी दर्द के बीच में एक बहुत पुराना कुआं है, जिसके मुंडेर पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी रो रही है। उसका रंग दूध से ज्यादा गोरा है और उसके बाल सुनहरे थे, जो दूर से ही चमक रहे थे। इतने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। बादशाह उसके पास पहुंचा और सुंदर लहजे में पूछने लगा, खातून, तुम कौन हो और इस वीरान जंगल में बैठी क्यों रो रही हो? मैं इस मुल्क का बादशाह हूं। बताओ, तुम पर किसने जुल्म किया है? तुमको इंसाफ मिलेगा। औरत ने रोते हुए कहा, हे बादशाह, मेरा नाम नवीना है। मैं पड़ोसी मुल्क की रहने वाली हूं। मेरा बाप मर गया है और मेरे चाचा उन्हीं ने मेरी जायदाद पर कब्जा कर लिया है और मुझे जंगल में अकेले ही छोड़ दिया है। ये कहकर वो औरत जोर जोर से रोने लगती है। बादशाह को उस पर रहम आ गया, क्योंकि वो औरत बहुत खूबसूरत थी और बादशाह की बीवी का इंतकाल हो चुका था। तो बादशाह ने उसे अपनी मलिका बनाने का सोच लिया और उसे अपने महल में ले गया और अगले दिन उससे शादी भी कर ली। पूरे मुल्क में खुशियां मनाई जा रही थी। ये देखकर शहजादे बहुत खुश हुआ। उसके बाद वक्त गुजरता रहा। नई मलिका आने के बाद बादशाह की तबीयत खराब हो गई। दिनों दिन कमजोर होता जा रहा था। ये देखकर शहजादा बहुत परेशान हुआ। उसने अपने मुल्क के सबसे बड़े हकीमों से इलाज करवाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। दूर दूर से हकीम आए, मगर उनको ये बीमारी पता ना चल सकी कि आखिर बादशाह को हुआ क्या है। बादशाह का रंग पीला पड़ चुका था। उसके बाद शहजादे ने फैसला किया कि वो मुल्क के सबसे बड़े नसीबों के पास जाएगा। फिर से ज्यादा एक बहुत बड़े नजूमी के पास जाता है। नानी से दूर एक पहाड़ी में रहता था। शहजादी ने नदीम को सारी बात बताई और मर्द के बारे में पूछने लगा। नजूमी ने कुछ अंदाज लगाया और कहने लगा, शहजादी, बादशाह की बीमारी की वजह वो मल्लिका है। ये सुनकर वो शहजादा पूछने लगा, वो कैसे? तो नजूमी ने कहा, मेरा हिसाब बता रहा है, वो मल्लिका असल में एक इंसान नहीं है, बल्कि वो इंसान की शक्ल में नागिन है। जब कोई सांप 500 साल की उम्र को पहुंच जाता है और उस 500 साल में किसी इंसान की नजर उस पर नहीं पड़ती, तो फिर उस सांप को ये ताकत मिल जाती है कि वो जब चाहे किसी भी इंसान या जानवर का रूप ले सकती है। मलिका भी एक ऐसी ही नागिन है। अब वो बादशाह जिसमें थोड़ा थोड़ा जहर पहुंचा रही है। शहजादे ने कहा, बाबा, उस नागिन को बादशाह से क्या दुश्मनी है? नज्जू, मैंने फिर हिसाब लगाया और कहा, आज से 15 साल पहले बादशाह हनी जंगल में 21 नागों को मार दिया था, जो उसका बाप और भाई थे, और उसी का ये नागिन बदला ले रही है। अगर ये नागिन चाहे तो बादशाह को एक बार में मार सकती है।
मगर ये थोड़ा थोड़ा जहर बादशाह के जिस्म में डाल करके बादशाह को तड़पा तड़पा के मारना चाहती है। शहजादे ने जब ये सुना तो गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा, मैं अभी जाकर उस नागिन के टुकड़े टुकड़े कर देता हूं। ये सुनकर नजूमी बाबा ने कहा, नहीं शहजादे, उसे मारना इतना आसान नहीं है। वो बहुत ताकतवर नागिन है। अगर तुम्हारा वार खाली गया तो समझो फिर तुम उसके वार से नहीं बच पाओगे। शहजादी ने कहा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? नजूमी ने कहा, आप नागिन को सिर्फ उसी वक्त मार सकते हैं जब वो अपनी असल रूप में हो, जब वो नागिन के रूप में हो और आपका तीर सीधा उसके मन में लगना चाहिए, तभी वो मर सकती है। ये सुनकर शहजादी ने कहा, उसी इंसान से सांप बनने में कैसे मजबूर करूं? बाबा ने कहा, इसका हल मेरे पास है। मैं तुमको एक दवाई की पुड़िया देता हूं। आज रात खाना खाने के बाद चुपके से उसके कमरे में जाकर उसके पास रखी हुई सुरई को हटा देना और कमरे में एक ताला लगा देना। इस दवाई के असर से मल्लिका को आधी रात में प्यास लगेगी। उसके बाद जो होगा वो उसके बाद आप अपनी आंखों से देख लेना। तो फिर शहजादा दवाई लेकर अपने महल में आ गया और फिर रात का वक्त हुआ। शहजादे ने बड़ी होशियारी से मल्लिका के पानी में दवाई मिलाई। मल्लिका की सुराही का पानी खाली कर दिया और बगल वाले कमरे में छुप गया। जब मल्लिका कमरे में आई तो शहजादे ने चुपके से कमरे के बाहर ताला लगा दिया और एक तीर कमान लेकर रोशनदान के पास बैठ गया। आधी रात को मल्लिका को जोरदार प्यास लगी तो वो सुराही के पास देखा तो सुराही खाली थी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी तो दरवाजा बंद था। शहजादा ये सब देख रहा था। दोस्तों, उस कमरे में एक नाली थी जो गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए बनाई गई थी। मल्लिका ने फैसला कर लिया कि इस नाली से बाहर जाकर के अपनी प्यास बुझाई जाएगी। फिर मल्लिका ने बादशाह की तरफ देखा तो वो सो रहा था और देखते ही देखते वो नागिन बन गई और नाली के रास्ते बाहर निकल गई। शहजादे को इतना वक्त नहीं मिल सका कि वो उस पर तीर चला सके, लेकिन वो नागिन के पीछे पीछे गया। शहजादी ने देखा कि वो एक तालाब में पानी पी रही है। पानी पीने के बाद तालाब के पास लहर आने लगी और दूसरी तरफ चली गई। वो महल की तरफ नहीं जाती है, बल्कि वो दूसरी तरफ जा रही थी। शहजादा उसके पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते मल्लिका एक गाल के पास पहुंच गई। गाल के पास जाकर एक जोर की फुफकार लगाई। उसके जवाब में दूसरे सांप ने एक जोरदार फुफकार लगाई। फिर एक बड़ा सा सांप उस गाल से बाहर निकल आया और फिर वो नाग और नागिन साथ नाचने लगे और नाचते नाचते वे एक दूसरे से लिपट गए। ये देखकर वो शहजादा बहुत हैरान हुआ और एक पेड़ पर चढ़ गया। फिर वो नाग गाल में चला गया और ये नागिन महल की तरफ चल दी और शहजादे के लिए यही सही वक्त था। शहजादे ने अल्लाह का नाम करके एक तीर चलाया जो नागिन के मन पर लग गया और नागिन तड़पने लगी। तड़पते तड़पते वो इंसानी रूप में आने लगी। आधा जिस्म ही इंसान बन पाया, तभी उसकी जान निकल गई। उसकी आवाज सुनकर वही नाग गाले से बाहर आया। जब वो गाल से बाहर आया तो उसके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। ये सब देखकर शहजादा बहुत ज्यादा घबरा गया और उस नाग पर तीर चलाया तो उस नाग की पहली आंख में तीर जा लगा। फिर शहजादे ने दूसरा तीर चलाया तो नाग के बाएं आंख पर लगी। अब नाग अंधा हो गया, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शहजादा बार बार उस पर तीर चलाता रहा, जिससे वो नाग भी वहीं पर मर गया। फिर शहजादा पेड़ से नीचे उतरा और अपना खंजर निकाल के उस नाग के पेट को फाड़कर उसमें से पत्थर निकालने लगा, जिसे अपने जिस्म में रख लिया और उस नागिन मल्लिका को अपने कंधे पर लाद करके महल ले गया। ये देख करके महल के तमाम लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए और घबरा गए। फिर बादशाह ने जब ये मंजर देखा तो बादशाह हैरान रह गया कि मेरी मल्लिका तो एक नागिन निकली।
फिर शहजादी ने सारा माजरा बताया और बादशाह के बीमार होने का मंजर बता दिया। ये सुनकर लोग बहुत ही हैरान हो गए। शहजादे ने अपनी जेब से उस पत्थर को निकाला और बादशाह के होठों पर लगा दिया और फिर बादशाह के जिस्म में उस नागिन का जितना जहर था सारा का सारा निकल गया। फिर बादशाह ने अपने शहजादे को गले से लगा लिया और खूब रोने लगा। शहजादे की इस बहादुरी को देखकर बादशाह ने उसे सारी सल्तनत सौंप दी और अपनी सल्तनत का बादशाह बना दिया। तो ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर